राजस्थान की भजनलाल सरकार अब फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मंत्रियों ने तो अपने अपने पदभार ग्रहण भी संभाल लिए और अपने अपने मंत्रालय और विभागों में बैठकों का दौर भी शुरू कर दिया है। शिक्षा मंत्री बने मदन दिलावर भी अब फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। शिक्षा और संस्कृत विभाग के अंदर इनको मिले हैं और उसके बाद विभाग मिलने के जस्ट बाद ही फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। अब जानते हैं कि मदन दिलावर है कौन। इनका जन्म हुआ 11 मई 1959 में। एक भारतीय राजनीतिज्ञ है जो वर्तमान में 16वीं राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, जो कि रामगंज मंडी निर्वाचित क्षेत्र के प्रतिनिधित्व करते हैं और 3 बार वहां के विधायक रह चुके हैं। उन्होंने पहली बार 2018 में से 2023 तक विधानसभा चुनाव के रूप में कार्य किया और उसी के निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिनिधित्व भी किया। अब भारतीय जनता पार्टी के फिर से वो सदस्य भी हैं और वो जनता के लिए वहां पे काम करते हैं। रामगंज मंडी के विधायक मदन दिलावर राजस्थान की सरकार में काबीना मंत्री बने हैं। उन्होंने शनिवार को राजभवन जयपुर में आयोजित जो शपथ ग्रहण समारोह हुआ उसके बाद से ही उनको ये अंदाजा हो गया कि मैं शिक्षा मंत्री बन गया हूं, और शिक्षा मंत्री बनने के जस्ट बाद से ही वो फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, क्योंकि तीसरी बार जो विधायक रहे हैं और उनको मंत्रिमंडल में शामिल हो गया। तीसरी बार वो मंत्री बने हैं मदन दिलावर। तीनों बार जब वह भाजपा सरकार में विधायक बनकर आए, उन्होंने मंत्री पद मिल चुका, तो अपने आप में बड़ा राजनीतिक कद उनका मदन दिलावर का हो जाता है। अब राजस्थान में एक बड़ा राजनीतिक कद रखने वाले मदन दिलावर हो जाते हैं। बहुत कुछ समीकरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए इन्होंने देखे हैं। कुल 7 बार लड़ चुके हैं ये चुनाव, उसमें से 6 बार विधायक बन चुके हैं। सिर्फ एक बार मदन दिलावर को राजस्थान विधानसभा चुनाव में पटकनी नहीं मिली, बाकी एक बार पटकनी मिली, माफ कीजिएगा, बाकी इनको हमेशा कभी पटकनी नहीं मिली है। इनको बराबर टक्कर में खड़ा होने वाला कोई मिला ही नहीं। दिलावर लगातार 4 बार 12 जिलों के 18 सीट से जीते, जिसमें साल 1992, 95, 98 और 2003 में विधायक बन चुके थे और साल 2008 में उन्होंने हार मिली। इसके बाद 2013 में पार्टी में उन्होंने टिकट भी नहीं दिया गया, क्योंकि पार्टी भी कहीं ना कहीं इनका पेशेंस लेवल चेक करती है। 2018 में रामगंज मंडी से इनको मौका दिया, जहां पर वह चुनाव जीतकर विधानसभा से जीते और वहां के विधायक बने। 2023 में भी वो चुनाव जीते, विधायक बने और विधायक बनने के बाद जो तोहफा भारतीय जनता पार्टी ने इनको दिया है मंत्रिमंडल में शामिल करके, अब विधायक मदन दिलावर 1995 और 2003 में अटरू विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे और दोनों बार समाज कल्याण मंत्री इनको बनाया गया। जब सरकार थी, शेखावत की सरकार में दूसरी बार वसुंधरा राज्य की सरकार में बनी थी। वसुंधरा राज्य के शासन में भी जो कभी ना कभी मंत्री भी थे मदन दिलावर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति के जो पूर्ति थी, जो उसके साथ साथ कहीं ना कहीं प्रदेश में भी भाजपा में कई बड़े पदों पर रह चुके हैं और कहीं ना कहीं ये देखा भी जाता है कि वसुंधरा राजे के बहुत करीबी नेताओं में से एक है। राष्ट्रीय सभ्य सेवक संघ के चहेते माने जाते हैं मदन दिलावर। इसके साथ ही जो ये देखा जाता है कि इनकी जो छवि है वो बहुत अच्छी है। अभी तक छवि पे इनके कोई दाग है वो नजर नहीं आता और लगातार ये राम मंदिर को लेकर ये आवाज उठाते रहते हैं। इनकी जो राजनीति है वो हिंदुत्व की राजनीति है और कहीं ना कहीं देखा जाता है जिस विधानसभा क्षेत्र में ये आते हैं वहां इसी प्रकार की राजनीति है वो काम करती है। और अशोक गहलोत से लेकर राहुल गांधी पर भी ये हमेशा निशाने हैं वो साधते नजर ही आते हैं। बीते पूरे कांग्रेस के शासनकाल में मदन दिलावर मुखरता से अपनी बात रखते रहे और मुखरता से शांति धारीवाल हो या कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा हो, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर राहुल गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर भी ये लगातार निशाने हमेशा साधते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी में भी महासचिव और राजस्थान के कांग्रेस के प्रभारी सुखविंदर सिंह रंधावा पर भी न्यायालय में एक याचिका दायर की थी और उन्होंने ये केस उन पर लगाया था कि जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश करने वाले मामले का आरोप उन्होंने सुखविंदर सिंह रंधावा पर मदन दिलावर ने लगाया। तो कहीं ना कहीं अपने आप में ये बड़ी बात हो जाती है। तो पूर्व सरकार की नाक में दम इन्होंने बनाकर रखा हुआ था और देखा जा रहा है कि 14 मुकदमे
इन पे कहीं ना कहीं दायर थे, तो अपने आप में ये बड़ी चीज हो जाती है कि राहुल गांधी तक पर हमेशा हमला बोलते थे ये, और 14 मुकदमे अलग अलग धाराओं पे सरकार ने दर्ज किए थे इन पे, लेकिन मदन दिलावर पीछे हटने वालों में से नजर नहीं आते थे। अब विरोध करने पर भी उनके खिलाफ मुकदमे होते रहे हैं। विधायक मदन दिलावर के लिए विधानसभा सचिव कक्षा, खुद जिला कलेक्टर हो या फिर पुलिस अधिकारी का चैम्बर हो, वो धरना देते और लगातार खड़े रहते, और वो उसी का फल उनको मिला कि 14 उन पर केस लग चुके थे। धरना प्रदर्शन जब वो करते थे, जब वो सरकार से जब भिड़ जाते थे, तो सरकार से भिड़ने का उनको खामियाजा है वो कहीं ना कहीं भुगतना पड़ता था। लेकिन सरकार से भिड़ने का जो फल है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मदन दिलावर को शिक्षा मंत्री का पद देकर कहीं ना कहीं वो उनको फल है वो इस बार दे दिया। तो ये चीज, ये अब इनमें सबसे बड़ी चीज है कि जो जातिगत समीकरणों की अब अगर हम बात करें, तो जातिगत समीकरण भी देखे गए हैं कि जिस विधानसभा सीट से मदन दिलावर आते हैं, वहां जो राजनीति है वहां हिंदुत्व की राजनीति होती है। वहां जो राजनीति है वो वहां समीकरण ऐसे हैं कि हिंदू मुसलमान प्लस जो पिछड़ी जाति के जो लोग हैं उनकी राजनीति वहां पर होती है। लेकिन मदन दिलावर ने कैसे भी करके वहां जो समीकरण जिस तरीके से बनाए हुए हैं पिछले 7 सालों से, जो समीकरण मदन दिलावर ने वहां पर बनाए हैं, तो अपने आप में बड़ी बात है कि तीसरी बार एक ही जगह से विधायक चुन के आना वो अपने आप में बड़ी बात हो जाती है। और एक बार इनको नहीं बनाना वो भी पार्टी का ही सही फैसला था। और अब सरकार बनते ही शिक्षकों के तबादले पर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी पूरी तरीके से फॉर्म में आ गए हैं। परीक्षाएं चल रही है और परीक्षाएं को चलते हुए हम कोशिश करेंगे कि शिक्षकों के जो तबादले हैं वो नहीं हो, लेकिन वैसे तबादले पर कोई बैन नहीं होता है। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग हैं जो 12 में काम दिखा रहे हैं और तनख्वाह जयपुर से उठा रहे हैं, ऐसे लोगों पर भी कार्यवाही की जाएगी। इससे जुड़े प्रशासनिक काम तो किए जाएंगे, लेकिन लगातार वो शिक्षकों पे और शिक्षा विभाग की जिस तरीके से ढांचा बना हुआ है कांग्रेस के कार्यकाल में जो काम काज रहे हैं, उस पर मदन दिलावर ने पूरी तरीके से निशाना है वो साध दिया है। एसआईटी के गठन पर भी उन्होंने बड़ी बात की कि एसआईटी के गठन पर अब यथोचित कार्यवाही है वो की जाएगी और पूरा प्रॉपर तरीके से काम है वो अब शुरू कर दिया जाएगा। तो अपने आप में ये बड़ी चीज हो जाती है कि मदन दिलावर पूरी तरीके से फॉर्म में आ चुके हैं और पूर्व सरकार की भी कहीं ना कहीं पहले भी नाक में दम करके रखते थे। और अब ये देखा जा रहा है कि जैसे राजस्थान के अंदर ईडी की भी एंट्री हो चुकी है और गोविंद सिंह डोटासरा हो या अशोक गहलोत के बेटे हो, इन सबको अब पूरी तरीके से लाइन में लगा लिया है और ईडी के निशाने पर सबके सब है और इस फॉर्म में मदन दिलावर आ चुके हैं। और जो इनके साथ जो हुआ पिछले 5 साल में, कहीं ना कहीं उसका बदला तो इनको लेना ही है। और देखा जाए तो इनको कहीं ना कहीं अभी मंत्री बनाना लोकसभा चुनाव को टारगेट करते हुए अपने आप में बड़ी चीज हो जाती है कि लोकसभा चुनाव के लिए इनको देखते हुए जो समीकरण जो बने हैं वो कहीं ना कहीं बड़ी चीज है। आपको क्या कुछ लगता है कि मदन दिलावर को शिक्षा मंत्री बनाना भारतीय जनता पार्टी को कितना सफलतापूर्वक लोकसभा चुनाव में इसका फायदा मिलेगा, या क्या कुछ समीकरण रहने वाले हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और जानकारियों के लिए जुड़े रहिए राजस्थान संवाद के साथ। अब आपको मिल सकती है लाइव चैनल में काम करते हुए पत्रकारिता की डिग्री। यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी से मिलने वाली इस डिग्री के साथ आपको मिलेगा लाइव चैनल पर रिपोर्टिंग, एंकरिंग और प्रोडक्शन का काम करने का मौका। काम करने के साथ सीखना और 70% प्रैक्टिकल और 30% थ्योरी के पैटर्न से सिखाते हुए आपको एक पूरा कोर्स करवाया जाएगा। यही नहीं, यहाँ आपको इंडस्ट्री के हिसाब से ट्रेन करने के लिए आज तक जी न्यूज और कई चैनलों में काम कर रहे लोग लेक्चर्स लेंगे। साथ ही परमानेंट फैकल्टीज भी इन चैनल्स और अखबारों में लंबा एक्सपीरियंस ले चुके लोग भी होंगे। इसी के साथ ही टीवी, न्यूज़पेपर जैसे ट्रेडिशनल मीडिया की लाइव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के अलावा आपको यहाँ पर डिजिटल मीडिया और डिजिटल मार्केटिंग भी इंडस्ट्री नीड्स के हिसाब से सिखाई जाएगी। तो केवल रटना लिखना नहीं, बल्कि इंडस्ट्री जैसा टैलेंट चाहती है उसकी प्रैक्टिकल एजुकेशन के साथ कीजिए मास कम्युनिकेशन और जर्नलिस्ट या मल्टीमीडिया एंड एनिमेशन की बी वॉक डिग्री।
और प्लेसमेंट असिस्टेंट से लेकर ट्रेडिशनल और डिजिटल मीडिया की सारी इंडस्ट्री ट्रेनिंग विद इंटर्नशिप आपको मिलेगी मिशिगन इंस्टीट्यूट ऑफ मीडिया स्टडीज में।